नमस्कार, आरएनए न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल। जी हाँ, आप सभी लोगों को पता होगा कि इस बार सभी विपक्षी पार्टियां एक हो चुकी हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार महागठबंधन अपनी सरकार बना सकता है या फिर बीजेपी केंद्र में तीसरी बार अपनी सरकार बना सकती है। इस बार 250 लोकसभा सीटों पर केवल एक ही प्रत्याशी होगा, यानी एक तरफ बीजेपी का प्रत्याशी होगा और एक तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी होगा। तो ऐसे में बीजेपी को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है और महागठबंधन को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं लोकसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल। इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 34 मिल सकती हैं और महागठबंधन को 45 सीटें मिल सकती हैं और अन्य अन्य को एक सीट मिलती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वही बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 30 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और महागठबंधन केवल 18 सीट मिल सकती हैं। यहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है और महागठबंधन को नुकसान। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 9 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन को 33 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 0। यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है बिहार। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और महागठबंधन को 34, अन्य को 0। यहाँ पर महागठबंधन की बल्ले बल्ले हो सकती है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 9 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन को 30 और अन्य को 0। यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। और बात करें अन्य की, तो यहाँ पर अन्य 18 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 18 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ अन्य अपनी बहुमत बना सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 13 सीटें और महागठबंधन को 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बीजेपी की जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है और अन्य के खाते में 0। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 7 सीटें और महागठबंधन को 21 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0। यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है। अब बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 19 और महागठबंधन को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य को यहाँ पर भी 0 मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान होता नज़र आ रहा है। बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है राजस्थान, जहाँ पर कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। उसमें से बीजेपी को 14 सीटें और महागठबंधन को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य का यहाँ पर वही हाल है। यहाँ पर दोनों पार्टियों की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 3 सीटें और महागठबंधन को 1 सीट और अन्य को यहाँ पर 17 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस राज्य में अन्य को बहुमत मिलती दिखाई दे रही है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है असम। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें
उसमें से बीजेपी को 12 सीटें और महागठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में 0 दिखाई दे रही हैं। बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 4 सीटें और महागठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0। यहाँ पर महागठबंधन काफ़ी अच्छी पकड़ बनाए है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से बीजेपी को 5 सीटें और महागठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 6 सीटें और महागठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य को 0 मिलती दिखाई दे रही हैं। या इस बार बीजेपी को छत्तीसगढ़ में फ़ायदा हो सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें और महागठबंधन को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में 1 सीट जल्दी दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है केरल। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 4 और महागठबंधन को 14 और मिल सकती हैं और अन्य को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है और महागठबंधन की यहाँ पर बल्ले बल्ले हो सकती है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में केवल 10 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 7 सीटें और महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0। यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में जहाँ कुल 7 लोकसभा सीटें, जिसमें से बीजेपी को 4 सीटें और महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीटें, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें और महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में बराबर का टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी को 1 और महागठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और उनके खाते में 0। बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में केवल मात्र 2 लोकसभा सीटें, जिसमें से बीजेपी को 1 और महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 0। पर यहाँ पर दोनों पार्टियों में बराबर टक्कर है। बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है गोवा। वही गोवा में 2 लोकसभा सीटें, जिसमें से बीजेपी को 1 और महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में केवल 2 लोकसभा सीटें, जिसमें से बीजेपी को 1 और महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, अन्य के खाते में 0। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है उत्तराखंड, जिसमें कुल 5 लोकसभा सीटें, जिसमें से बीजेपी को 4 और महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, अन्य के खाते में 0। यहाँ पर महागठबंधन को नुकसान होता नजर आ रहा है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में केवल 2 लोकसभा सीटें, जिसमें से बीजेपी को 1 और महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में केवल 1 लोकसभा सीट है, उसमें बीजेपी को 0 और महागठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, अन्य 0। यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में केवल 1 लोकसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी को 1 मिल सकती है और महागठबंधन को यहाँ पर 0 मिल सकती है और अन्य का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है।
वही बात करें अगले राज्य की तो अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में केवल एक लोकसभा सीट है, जिसमें से महागठबंधन को एक सीट मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी यहाँ पर 0 दिखाई दे रही है और अन्य का भी वही हाल है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 और महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 0 जल्दी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में काफ़ी बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल निकल कर आ चुका है। इस बार इन 543 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को कुल 207 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन को 295 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 41 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए 543 लोकसभा सीटों में से 272 लोकसभा सीटें होनी चाहिए, तभी उस पार्टी का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन इस बार बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और महागठबंधन अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है, इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।